एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कि आखिरकार 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए 2023 खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। जी हाँ, शनि यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपको कुछ छिपे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, वहीं ससुराल पक्ष से भी आपको फायदा मिलेगा। यही नहीं, नौकरी और व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। इसके साथ ही
जहाँ पे आप काम कर रहे हैं यानी कि आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम बुलंद होगा, यानी कि आपके नाम का डंका बजेगा। समय अगर मैं बात करूं तो हर परिस्थिति के अनुसार बदलता है, परिस्थिति समय के अनुसार बदलती है हम कह सकते हैं, क्योंकि शनि काल चक्र का देवता है। यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि ना तो आपको किसी शराब का सेवन करना है 2023 के दौरान, और ना ही नॉनवेज यानी कि जो मांसाहारी हैं उनको अवॉइड करना होगा, मांस मच्छी मदिरा ये सब चीज़ें। कर्मों को अगर आप सुधार के रखोगे तो शनि आप पे अपनी कृपा बरसाएंगे। कहने को तो शनि की 7.5 भी 2023 के दौरान शुरुआत ही में देखी जाएगी, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए यह ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा, यानी कि नकारात्मक चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बशर्त है, जैसे मैंने भी दोहराया था, कि आपको मदिरा मांस से दूर रहना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है 2023 के दौरान, तनाव रह सकता है रिश्ते में। लेकिन फैमिली की दृष्टि से देखा जाए तो फैमिली में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। हाँ, 2023 के दौरान आपके पैसे थोड़े से कहीं ना कहीं खर्च होंगे, लेकिन पैसे आएंगे भी। और अगर बात की जाए आपकी सेहत की, तो 2023 के दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर लापरवाही बरती 2023 के दौरान तो यही थोड़ी सी खराब सेहत बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे में डॉक्टरी सलाह मशवरा लेना ना भूलिएगा, क्योंकि शनि अष्टम में होकर के आपको गुप्त तरीके से कुछ ना कुछ बीमारी भी दे सकते हैं। तो जब भी आपको महसूस हो सेहत खराब हो रही है, तुरंत अस्पताल जाकर के अपना इलाज कराइएगा। छुपे हुए धन की, जैसे मैंने शुरुआती दौर में यहाँ पे आपको बताया था, जी हाँ, शनि ही आपको छुपा हुआ धन भी देगा। कुछ प्रॉपर्टी नाम हो सकती है आपकी, अचानक से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ये पारिवारिक चीज़ों में, कि काश ये प्रॉपर्टी फादर मदर आपके या आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको नाम कर दे, तो यह समय कुशल रहेगा, यानी कि 2023 कह सकते हैं। 2023 में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन यहाँ पे अप्रैल तक नौकरी पेशे वाले जितने भी जातक हैं कर्क राशि के, अच्छा व्यतीत होगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 22 अप्रैल तक अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक आपके लिए कार्य क्षेत्र पर कुछ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो सकता है। यही नहीं, आपकी बिना इच्छा अनुसार जॉब तक चेंज होने के लोग इतना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको जॉब छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। जॉब दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वो भी हेल्दी जॉब नहीं रहेगी, यानी कि आप उस जॉब से खुश नहीं रहेंगे जो आप नहीं ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है, यानी कि यदि आपको लगे कि आपके लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो किसी को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वक्त अपने आप उनको जवाब देगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में जब होते हैं तो किसी की हाय को ज़ाया नहीं जाने देते। जो भी उनकी आत्मा को सताता है, शनि खुद बदला लेता है। समय का इंतज़ार करना, और वह समय होगा नवंबर और दिसंबर। नए साल की शुरुआत अच्छी जाएगी, मध्य परेशानी वाला रहेगा, साल का अंत बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। तो सब्र के साथ चलना और कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न कदम मत उठाना, यही कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 के दौरान एडवाइस दी जाती है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जीवन में आखिरकार लव लाइफ कैसी रहेगी। जी हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो साल की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी बंधन में बंधना चाहते हैं, यानी शादी विवाह जैसी चीज़ें देखना चाह रहे हैं, तो 15 फरवरी तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आप किसी के साथ 7 फेरे लेकर के या फिर 7 फेरे लेने के चुनाव कर सकते हो कि हाँ, ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा है और अब हमें साल के
अंत में या शुरुआत में शादी कर लेनी चाहिए। तो 15 फरवरी तक का समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जहाँ पे आपके जीवन में संबंध तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वह संबंध लंबे अरसे तक नहीं चलेंगे। कहा जा सकता है कि 10 मई से लेकर के 3 जुलाई का जो समय रहेगा, मंगल यहाँ पे प्रथम भाव में होकर के नीच की राशि में रहेंगे। यानी कि जिस मंगल होता है अंगारा, राइट, अग्नि, और वहीं मंगल जिस राशि में रहेंगे वो है जल तत्व। तो अग्नि और जल का कोई मिलाप नहीं होता। ऐसे ही मई से लेकर के जुलाई के महीने में जितनी भी एंट्री आपके जीवन में होंगी, या आप यह डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ में कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, तो वह रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा। मतलब कि वो टूटने के लिए आपके जीवन में रिश्ता बनेगा। यहाँ पे जो कोई भी डिसीज़न आपको लेना है वह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह महीने आपके लिए फिर भी कहीं ना कहीं अनुकूल रहेंगे। इसके बाद अगर साल के अंत में बात करें तो हाँ, आपके लिए नवंबर और दिसंबर अच्छा रहने वाला है। यहाँ आप अपने पार्टनर्स के साथ शादीशुदा जीवन में तब्दीली कर सकते हो अपने जीवन को। रिलेशनशिप वाइज अगर बात करूँ तो साल का मध्य अच्छा नहीं रहने वाला। सलाह दी जाती है कि यहाँ पे किसी भी तरह के का ना तो किसी से कमिटमेंट करना, यानी कि ज़ुबान देना कि हाँ मैं तेरा पार्टनर हूँ, मैं तेरे लिए स्टैंड लूँगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान यहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। यानी कि जो आपके शब्द होंगे वो फुलफिल नहीं होंगे, वो पूरे नहीं होंगे। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि जो हम अक्सर चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो वह समय आपके लिए साल 2023 में मध्य समय रहने वाला है। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो मनमुटाव भी आपको जीवन में जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में देखा जाएगा। यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह महीने अच्छे नहीं जाने वाले। कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ होंगी। आप सोचेंगे मैं अकेले रहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे शनि अष्टम भाव में जो रहेंगे ना, वो अपना प्रभाव ज़रूर दिखाएंगे। आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा भाएगा, मतलब आपको अकेलापन ही अच्छा लगेगा। आप चाहेंगे कि मुझे मेरे पार्टनर में कोई वास्ता नहीं रखना, नहीं है इंटरेस्टेड, ऐसे विचार आपके जीवन में आएंगे। तो इन विचारों को दूर रखने के लिए आपको महा उपाय करना होगा, और वो महा उपाय होगा 2023 के दौरान 800 ग्राम मूंग की दाल यदि आप तांबे के लोटे में लेकर के मंदिर में दान करते हैं मंगलवार के दिन, तो कहीं ना कहीं मंगल ही रहेगा। यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अमंगल नहीं होगा। वहीं यदि आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके हनुमान चालीसा का जाप करते हैं शाम के समय, तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इससे आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। थोड़ा बहुत अगर अप्स एंड डाउन आएगा तो वह भी मिट सकता है। उपाय में बहुत ताकत होती है। और रही बात मंगल के उपाय की, तो ये तो रामबाण हथियार होगा आपके जीवन में 2023 के दौरान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा और करियर की। आखिरकार 2023 में कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों का। शिक्षा के माध्यम से कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनुकूल और उत्तम रहने वाला है। जो लोग डॉक्टरी डिग्री लेना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी परीक्षा में सफलता हासिल होते हुए देखेंगे। 22 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जितनी भी मेहनत आपको कड़ी करनी है, यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की हुई कड़ी मेहनत रंग लेकर के आएगी। क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके इतने ज़्यादा अच्छे जोन में बैठे हुए हैं, यानी कि 9वें घर के होकर के बैठे हुए हैं, जिसकी सीधी सीधी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन होगी आपके ध्यान की। यानी कि आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर होगा, और गुरु उस पढ़ाई पर जो ध्यान होगा उसका रिजल्ट आपके सामने लेकर के आएगा।
तो इस दौरान लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि कर्क राशि के जो जातक होते हैं, यानी कर्क जिन लोगों का लगन होता है, ऐसे लोगों के मन में ठहराव नहीं होता, चंचल स्वभाव होता है। कभी ये कर कभी वो कर, ऐसे ख्यालात आपके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन स्थिरता आपके लिए बनाए रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2023 के दौरान, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके जीवन में जो भी करियर को लेकर के आप सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, वह पूरी होने का समय है। यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद गुरु ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे आपका ध्यान नहीं लगेगा, यानी कि गुरु गोचर कर जाएंगे मेष राशि में, राहु के साथ 10वें भाव में होकर के बैठेंगे। यहाँ पे गुरु की जगह अच्छी नहीं होगी, और शनि यहाँ पे चूंकि अब आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिसकी दृष्टि गुरु पर होगी, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका मन भटकेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा, चिंता लगातार बनी रहेगी, चाहते हुए भी आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, और वो बात ध्यान देने वाली ये है कि अपने कर्म पर भरोसा रखना, यानी कि कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो जी हाँ, कर्क राशि के जातकों के लिए ही मान लो कि ये कहावत आपके लिए ही बनी है। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल आपको मिलेगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे राहु अपना जगह परिवर्तन कर देंगे, यानी कि 9वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ पे गुरु को राहत मिलेगी राहु से। तो जाहिर सी बात है, जब राहु अब अपना परिवर्तन कर देंगे, स्थान छोड़ देंगे, गुरु राजा हो जाएंगे, और गुरु आपको मदद करेंगे फिर से आपके ध्यान केंद्रित में करने में, स्टडी में, ताकि आप शिक्षा दोबारा से ग्रहण कर पाओ। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कॉलेज प्लेसमेंट की कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इस साल जॉब कब लगेगा, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके हाथ में कॉलेज प्लेसमेंट, यानी कि कॉलेज की तरफ से जो बच्चे चुने जाते हैं जॉब के लिए, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा, आपके हाथों में जॉब आ सकती है। इसके बाद आपके जीवन में तरक्की होगी। तो सिर्फ आपको जो ध्यान देने वाला समय रहेगा वो होगा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर। आपके लिए एक महा उपाय है, ताकि आपका मन ना भटके, परेशान जनक स्थिति ना बने, और वह उपाय होगा, यदि आप 9 गुरुवार 1 किलो देसी घी मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए गुरु कृपा बरसाएंगे। इसके साथ ही आपको लगातार हनुमान चालीसा का जाप पूर्व दिशा में मुख करके जाप करना है, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं आखिरकार व्यापार कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 के माध्यम। कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है व्यापार की दृष्टि से और धन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे साल की शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा, यानी 15 जनवरी तक शुक्र 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। कह सकते हैं कि आपको माला माल कर सकता है व्यापार की दृष्टि से। यदि आप सोच रहे हैं कि विदेश से संबंध बना लें, विदेश से कुछ व्यापार कर लें, तो यह समय उत्तम रहेगा। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं लंबे अरसे से कि आपका नौकरी के मकसद से बाहर जाना और भाग्य में है या नहीं है, तो जी हाँ, 15 जनवरी तक का समय आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ खबरें सुना सकता है, यानी कि आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र यहाँ पे अब 15 जनवरी के बाद प्रवेश कर जाएंगे फरवरी के माह में 8वें भाव में। 8वें भाव का शुक्र यहाँ पे कुछ रहस्यमयी चीज़ें लेकर के सामने आएगा, यानी कि जो लोग डॉक्टरी, ज्योतिषी, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि तंत्र विद्या, तो हाँ, यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। आपका व्यापार बढ़ेगा। और अब बात करी जाए अगर मार्च और अप्रैल की, तो जी हाँ, यहाँ पे शुक्र 9वें भाव में अपनी उच्च राशि के साथ विराजमान रहेंगे, तो कह सकते हैं माला माल होने के यही महीना आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। इसके बाद शुक्र गोचर करेंगे 10वें भाव में, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको अब नई उपलब्धियाँ
मिल सकती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आ सकती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। अरे ये ऑफ़र भी आ सकता था मेरी लाइफ में। तो जी हाँ, यही चौंकाने वाला आपका रिएक्शन रहने वाला है उस दौरान। इसके बाद अगर बात की जाए जब शुक्र जून और जुलाई के महीने में अपना और ज़्यादा अच्छे प्रभाव दिखाएगा, तो जी हाँ, यहाँ पे आपको मालामाल करेगा और आपको ससुराल की तरफ से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अब बात करें अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे भी शुक्र अपना पूरा का पूरा प्रवान रहेगा। यह महीना थोड़ा सा खर्चीला भी रहेगा क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में लग्जरी चीज़ खरीदने में लगाएगा, आपको व्यतीत करेगा, बिजी करेगा। ऐसे थॉट्स लेकर के आएगा कि यार चल ना ये खरीद लेता हूँ, चल वो खरीद लेता हूँ। यानी कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप, महंगी महंगी शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए शुक्र का जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला समय रहेगा शुक्र के लिए, वो होगा आपका नवंबर का महीना। यहाँ पे आपको अपने जेब से पैसे नहीं निकालने हैं, अंधा विश्वास किसी पे करना नहीं है। यदि आपने अंधा विश्वास करके किसी को पैसे दिए तो उन पैसों को तो भूल जाना, वो नहीं मिलने वाले आपको। इस दौरान आपको अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि पैसा लक्ष्मी होती है और यदि लक्ष्मी एक बार आपके हाथों से चली गई इस दौरान तो लौट कर नहीं आएगी। शुक्र को ठीक रखने का आपको एक बीज मंत्र बता देती हूँ। यदि आप सफ़ेद गाय को शुक्रवार के दिन हाथों पे गुड़ रख कर खिलाते हैं तो आपके लिए शुक्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये तो बात हम भूल ही नहीं सकते हैं कि पूर्व दिशा में फेस करके, मुख करके अपना, आपके लिए हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। यह आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। ऐसे ही आपको अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को 2023 के दौरान नहीं मिलेगा। यदि आपने अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में रखा तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति लेकर के आएगा। 2023 व्यापार और पैसा दोनों ही आपके लिए बहुत खूबसूरती तरीके से लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपको आपके ससुराल से संपत्ति भी दिला सकता है, यानी कि आपके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी जो कुछ चंद पैसों की रहेगी वो आपके जीवन में बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के आ सकते हैं। यानी कि 2 रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो 10 रुपए तक की हो सकती है। 2023 संपत्ति, धन, व्यवसाय, नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से आखिरकार 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पे आप अपने बड़े और छोटे बहन भाइयों को देख सकते हो, आपके साथ प्रेम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है और छोटे बहन भाइयों की शुरुआत में ही, यानी कि साल की शुरुआत में ही जॉब अच्छे लेवल पे लग सकती है। वहीं बड़ों की सलाह मशवरा आपको इतने ज़्यादा अच्छे लेवल तक लेकर जाएगी कि उनकी दी हुई सलाह मशवरा आपको तरक्की दिलाएगी। यानी कि आपके बड़े बहन भाई जितने भी हैं वो सब आपको राय देंगे और वह राय खाली नहीं जाएगी। हालांकि साल में आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देखने को मिलेगा अपने माता पिता के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे राहु 10वें भाव में रहेंगे और केतु चौथे घर में रहेंगे, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य होगा माता पिता की आपस में कहा सुनी होगी और वह साल के अक्टूबर तक रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु की यह पोजीशन उन दोनों के बीच में स्वार्थी बना देगी। यानी कि पिता अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उनका सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन आपकी माता पे निकलेगा। और जब माता परेशान रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका दिल कहाँ खुश हो जाएगा। लेकिन आपकी और आपकी माता के बीच में 2023 के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम संबंध देखा जाएगा। माता की सेहत पर आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मानसिक तनाव की वजह से उनकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ की, तो जी हाँ, जब मंगल लगन में रहेंगे
उस दौरान आपके छोटे बहन भाइयों की कहीं ना कहीं बात बन सकती है शादी को लेकर के, यानी कि रिश्ता पक्का हो सकता है। और वह समय रहेगा साल का मध्य। यहाँ आपके लिए पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे आपके द्वारा कि आपके और आपके छोटे बहन भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा सुनहरे पल आ सकते हैं आपकी वजह से, आपके लिए गए हुए डिसीज़न की वजह से। जिनके बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। आपको अचानक से कुछ बातें ऐसे सुनने को आएंगी कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, यानी कि उनको व्यापार में तरक्की हो सकती है जो विदेश में कर रहे हैं, और जो जॉब कर रहे हैं विदेश में उनको उनकी नौकरी में तरक्की मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती ही होती है। ऐसे में साल का जो अंत रहेगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ पे देखा जाएगा कि आपको आपके बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, वो आपसे खुश हैं। उनकी सेहत हालांकि थोड़ी सी समय जो मध्य रहेगा साल का वो थोड़ा सा ख़राब रहेगा, और इसी दौरान आप उनके साथ कुछ तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु और गुरु की जो युति रहेगी वो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सेहत खराब होने को दर्शा रही है। लेकिन जब राहु और गुरु अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि वो समय होगा 30 अक्टूबर से, तब कहीं जा कर के उनके जीवन में राहत आएगी, उनकी सेहत में बरकत होगी, उनकी दुआओं में बरकत होगी, और जब उनकी दुआ में बरकत होगी तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी आपके बुजुर्गों की, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है गुरु आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगे। सीधा सा तात्पर्य है, यदि आप इस दौरान 2023 के दौरान अपने जीवन में कुशल मंगल परिवार खुशियाँ देखना चाहते हैं तो उपाय करना ज़रूरी होगा, और उपाय होगा रविवार के दिन 1 किलो गुड़, 800 ग्राम मसूर की दाल आपको मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख के आना है। यह लगातार 8 मंगलवार आपको साल की शुरुआत में ही करना होगा, तो आपके लिए मंगल कृपा बरसाएंगे। इसके साथ ही यदि आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। रतन अगर धारण की बात करूं तो कहीं ना कहीं गोमेद रतन अगर आप गले में धारण करते हैं तो वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये थी बात कर्क राशि के जातकों की। अब आगे बढ़ते हैं। साल की शुरुआत शनि के गोचर से देखी जाएगी। जी हाँ, शनि का गोचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि संबंध बनाएगा 10वें घर से और 11वें घर से। सीधा सीधा तात्पर्य आपका होगा कि आपके जीवन में देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो खत्म होने जा रही है। और यही नहीं, यदि आप विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, यानी कि आप विदेश में जॉब या व्यापार करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, 2023 इस विषय के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, शनि सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश विदेशों के आपसी संबंध के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जिन देशों में आपसी तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं ठंडी हो सकती है। इसके बाद प्यार मोहब्बत या फिर व्यापारिक जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे जीवन में अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो क्यों ना जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार अंत तक, यानी कि पूरे साल के अंत तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे गोचर की, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाला है, यानी राहु एंड केतु का जो गोचर होगा वो भी काफी ज्यादा देखने योग्य होगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले और 7वें घर से संबंध बनाते हुए राहु केतु को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और सलाह मशवरा अगर हम किसी से करेंगे तो अड़चने आ सकती हैं। यानी कि यह राहु केतु का जो गोचर है हमारे निजी जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल रहेगा, और यदि आप व्यापार में आपके साथ कोई आपका पार्टनर जुड़ा है तो वहां से भी आपको सतर्क रहना है, कहीं धोखा ना मिल जाए। अब बात करते हैं एक और अहम गोचर की, जो कि होगा गुरु का।
जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका संबंध 12वें घर से होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। वजह होगी गुरु का यहाँ पर 12वें घर से संबंध के साथ राहु के साथ भी संबंध होना, तो अड़चनें आना लाजमी है। नई चीज की शुरुआत कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगी कि वो एकदम से नहीं होगा, आपका कार्य होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेंगी। चलो कोई नहीं, जद्दोजहद ही सही, काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का गोचर है वो तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है हमारे जीवन में 2023 के दौरान। जी हाँ, शुक्र हमारे लाइफ में 2023 के दौरान कुंभ राशि से शुरू होकर के यहाँ पे वृश्चिक राशि तक का सफर तय करेगा। और यह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्यार क्या, लग्जरी क्या, संपत्ति क्या, शादी क्या, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, मैं कहूंगी। जी हाँ, आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा अड़काव के साथ चीजें हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि इच्छा अनुसार फल आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप काफी अरसे से सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह वही समय जहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको शुक्र देकर जाएगा कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इस जॉब से तो बोर हो गया, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, तो आपको इस शुक्र के गोचर के दौरान ही बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। और यही नहीं, विदेश से भी प्रपोजल आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत इस साल कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। प्यार मोहब्बत में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि यह समय अंत होने जा रहा है, यानी कि स्ट्रगल, जद्दोजहद का समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। आप अपने प्यार के साथ ही शादी कर सकते हैं। यू कैन मैरिज विद लव ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ये टैगलाइन बहुत ही ज्यादा सूट करने जा रही है आपके ऊपर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आप संपत्ति लेने का यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वाहन का सुख जुड़ने वाला है। पति पत्नी का संबंध जो 2022 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, वो अब स्मूथनेस यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ खत्म हो जाएंगी और प्यार भरे लम्हों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत आप 2023 में देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों का सुख आपके जीवन में जुड़ेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो यानी कि शुक्र का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोचर और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं धनु राशि पे कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र धनु तक आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु राशि के जातकों को यहाँ पे कष्टकारी समय देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जीवन में भी एकदम से न्यूट्रल यानी कि सामान्य प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र का। एक्सपेक्टेशन अगर हाई हुई तो सब्र करिएगा, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जल्दबाजी में धनु राशि के जातकों को एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। जी हाँ, मंगल का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊं तो जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी जनक हो सकता है, लेकिन इच्छाएं जरूर पूरी करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल यहाँ पे पहले घर और 8वें घर से संबंध रखते हुए तीसरे घर से लेकर के 9वें घर तक का सफर पूरा करेगा, तो जी हाँ, आपकी सभी इच्छाएं इस बीच पूरी होंगी। लेकिन जब मंगल 4थे घर में आएगा तो उस समय समझना कि आपकी इच्छाएं थोड़ी सी अब हल्की पड़ेंगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको चीजें नहीं मिलने वाली। सब्र के साथ चलिएगा, क्योंकि गोचर करते करते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सब्र का फल यहाँ पे आपको इस साल मंगल जरूर देगा। अगर बुध की बात करें तो भैया बुध पूरे साल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी गुड न्यूज देता रहेगा, शुभ सूचनाएं देते रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्रीय स्थिति में रहेंगे। अब जब बुध वक्रीय स्थिति में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो
तो आपके जीवन में नामुमकिन कुछ काम हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो जी हाँ, ये था 2023 का गोचर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, दोबारा से दोहराना चाहूंगी। राहु और जो केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था गोचर का, राहु गुरु के साथ जो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल बनाएगा और कहीं ना कहीं विपदाएं आएंगी। और सिर्फ विपदाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपदाएं आएंगी, यानी कि धरती पर भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि तो मैं कहूंगी भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ खास ही नहीं देखने को मिलेगा। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी ज्यादा समस्याएं, प्राकृतिक विपदा भी आएंगी, तो वो कब तक आएंगी? जी, यह समय रहने वाला है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का समय ही कहीं ना कहीं विपदाजनक रहेगा। आपके बनते काम रुक सकते हैं, आगे डेट पे डेट आ सकती है कि हाँ इस तारीख को आपका काम होगा, उस तारीख को आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है ये समय। उसके बाद फिर से आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, सिर्फ राहु और गुरु का ही नहीं यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी के भी तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो अपना अपना रंग दिखाएंगे आपको अपने जीवन में गोचर के दौरान। तो 9 ग्रह की बात की जाए तो आपके जीवन में मात्र कुछ ही छोटी मोटी विपदाएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा कुछ विपदा नहीं आने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं क्यों ना त्योहारों के साथ कि आखिरकार 2023 में कौन से खास त्योहार होने जा रहे हैं और कब कब ये त्योहार मनाए जाएंगे। साल की शुरुआत अगर होगी तो वो 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, पूरे वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाया जाएगा वो पहला त्योहार होगा मकर संक्रांति का 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, इसी के साथ फरवरी में जो देखा जाएगा 18 फरवरी के दिन, यह होगा महाशिवरात्रि का दिन। 8 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा। 5 मई को यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी के साथ 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और वहीं दिवाली का त्योहार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो ये थे सभी त्योहार पूरे वर्ष में। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।